चलो, थ्योरी होप तो आप लोगों ने लिखा है। अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट द काइनेटिक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज, राइट? इंटरकनेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको एक्सेलरेशन, टेंशन ऐसा फाइंड आउट करने वाले जो प्रॉब्लम पूछते हैं ना, समझ लेने का वो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम में मोस्ट प्रोबेबली एक्सेलरेशन और टेंशन ही आप लोगों को निकालना पड़ता है। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे आप लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, राइट? तो जिसमें से वो जो 4 स्टेप्स है, मैंने जो आपको थ्योरी भेजा है उसके अंदर लिखा है। तो कौन पढ़ेगा पहली स्टेप? फर्स्ट स्टेप, हाँ स्मितल मैडम पढ़ो तो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मैं प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता हूँ साथ साथ में और स्टेप्स भी क्लियर करता हूँ। तो स्टेप 1, To decide direction of motion. यस यस यस, स्टॉप। So step 1 is to decide direction of motion. Now what is the meaning of to decide the direction of motion? To decide direction of motion is the first point. What is the meaning of to decide the direction of motion? इसका मतलब ये है कि कौन सा ब्लॉक किधर जा रहा है। बी ब्लॉक डाउन दी प्लेन जा रहा है या अप दी प्लेन जा रहा है, ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये अपने को डिसाइड करना है इन स्टेप नंबर फर्स्ट। अब वो डिसाइड कैसे करते रहते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये लिखा है स्टेप नंबर 1 में। एक बार मैं आपको आसान शब्दों में समझा के देता, बाद में स्मितल मैडम पढ़ेंगे और बाद में और समझा के देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पूरा डायग्राम है इसमें जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, अब यहाँ पे 2 ही है, ए और बी, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। दो में से कोई भी एक ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे कंसीडर करके उसमें का टेंशन निकाल लेना और वो टेंशन की वैल्यू यूज करके दूसरे ब्लॉक्स में रिजल्टेंट निकाल लेना, राइट? हाँ स्मितल मैडम पढ़ो तो। Consider any one block of the system at rest. Determine tension in cord supporting that block with this value of tension. Determine the resultant force acting on other blocks. The block will move in direction of resultant force. यस, वेरी गुड। अभी ध्यान देना, अब एकदम धीरे धीरे बोलता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम में कोई भी एक ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे कंसिडर करना है, कोई भी एक ब्लॉक। लेकिन अब इसके अंदर मैं कंडीशन डालता हूँ, कौन सा ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे लेना आप लोगों ने, जो ब्लॉक की एफबीडी आपके लिए निकालना इजी हो रहा होगा ना, वो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे लेना। समझ रहे क्या? जिसकी एफबीडी आप लोगों के लिए निकालना आसान हो रहा है ना, वो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे लेना। अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले ये जो डायग्राम निकाला है ना ऊपर दिया है, इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और बाद में स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, पूरे 1 घंटे में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो ध्यान दो, पहले पूरा जो डायग्राम है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। समझ लो। हम्म, हाँ चलो बोलो, ब्लॉक बी की एफबीडी कौन बोलेगा? सबसे पहले क्या रहेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, बराबर है स्मितल मैडम?
Yes, sir. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया वेट कितना है 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन। देन उसके बाद इसको बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और इसको अपन बोलते हैं कौन, एन बी सपोज। लेटर ऑन ये अगर अपने लिए डॉटेड वाली वाई एक्सिस हो गई और जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस हो गया, ये एंगल फाइंड आउट करो तो कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ 3/4 कितना आता है 36.86। तो ये हो गया आपके लिए 36.86 डिग्री। 300 न्यूटन को रिजॉल्व करते हैं, रिजोल्यूशन बरोबर है क्या स्मितल मैडम? Yes, sir. तो ये हो गया कितना 300 साइन 36.86 डिग्री, और ये हो गया 9.86. 300 कॉस 36.86 डिग्री, बराबर है, हो गया। और आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये जो पुली है ना पुली, तो ये जो कॉर्ड है इसके अंदर टेंशन आएगा, तो वो टेंशन की वैल्यू कितनी रहेंगी, यहाँ पे टेंशन आएगा ना, ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे ये ऐसा, ये हो गया आपके लिए टी, और ये भी हो गया टी, तो टी प्लस टी 2t, तो ये हो जाएगा 2t, यहाँ पे भी 2t, राइट। अब फ्रिक्शनल फोर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि बॉडी का मोशन कहाँ पे हो रहा है, वही तो अपने को स्टेप नंबर 1 में डिसाइड करना है। तो फिलहाल मैं ऐसा निकाल के रखता सिर्फ, लेकिन अपने को पता नहीं है कि मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू आपको दिया है 0.2 आई थिंक, म्यू इज 0.2, 0.2 इंटू एन बी, बराबर है। अब जो 200 न्यूटन है ना उसकी एफबीडी निकालते हैं। इट इज कनेक्टेड टू कॉर्ड इनिशियली दिस वन, तो इसके अंदर टेंशन आएगा, टेंशन इज व्हाट टी, बराबर है। ये 2t वाला कंसेप्ट आ गया ध्यान में आपके, टेंशन 2t कैसे आया, तो दो दो कॉर्ड्स है ना कनेक्टेड, तो दो कॉर्ड्स का t प्लस टी यानी 2t, और इसका वेट, ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड कितना 200 न्यूटन। बोलो दोनों भी ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझी क्या, हेलो, समझ गए क्या, एफबीडी समझे क्या ऊपर सब नहीं लोग? आएगा सर टूटी? नहीं ऊपर टूटी नहीं, एक ही कॉर्ड कनेक्टेड है, दो नहीं है, बराबर देख। हाँ चलो समझे क्या, समझे क्या सब लोग? अरे हाँ बोलो जल्दी से, आगे बढ़ता हूँ। अरे हेलो। हाँ सर। चलो ठीक है फिर, अभी स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे डिसाइड करना है, जैसे कि स्मितल मैडम ने पढ़ा, आप लोगों के पास भी थ्योरी लिखी हुई है। सबसे पहले जितने भी ब्लॉक्स होंगे, अब यहाँ पे जैसे कि दो ब्लॉक्स हैं, ये दो ब्लॉक में आप लोग अपने हिसाब से जिसकी एफबीडी आपको इजी लगती है वो ब्लॉक कंसिडर करो। तो सार्थक ये दो ब्लॉक में से किसकी एफबीडी आपको इजी लग रही है? एक ही, हाँ। वो कुणाल रहता था तो जानबूझ के बोलता था वो सर बी की इजी लग रही है, तो ठीक है एक ही इजी लग रही है, सो कंसिडरिंग, तो वो ब्लॉक अपन रेस्ट पोजीशन पे लेते हैं। तो कंसिडर कंसिडर ब्लॉक ए एट रेस्ट, इजंट इट? दोनों में से कोई भी एक आधा ब्लॉक जिसकी एफबीडी इजी है वो रेस्ट पोजीशन पे लेते हैं, और एज पर दी थ्योरी सबसे पहले उसमें से टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर समेशन एफ वाई अज्यूम करते हैं ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो पहला है टी और बाद में 200, तो टी इक्वल टू 200, टेंशन की वैल्यू निकाल लिया। ये फाइनल टेंशन नहीं हुआ, ये टेंशन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए टी की वैल्यू मिली। अब आप लोगों ने जो थ्योरी में लिखा है स्टेप नंबर 1 में, विद द हेल्प ऑफ दिस टेंशन, राइट, ये टेंशन की वैल्यू यूज करके दूसरे ब्लॉक में का रिजल्टेंट निकालना। अब दूसरा ब्लॉक,
ये जो दूसरा ब्लॉक है बी, इसका मोशन एक तो नीचे होगा या तो फिर ऊपर होगा, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, इसलिए रिजल्टेंट भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा रिजल्टेंट। और ये रहेगा समेशन एफ एक्स। अज्यूम करके चलते अपन कि भाई ऐसा ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक, अज्यूम करते। अगर आपका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर जा रहा, अगर आंसर निगेटिव आया इसका मतलब नीचे आ रहा था। तो समेशन एफ एक्स, बोलो पहला क्या है, एनीवन बोलिए, सार्थक। पहला फोर्स हाँ सर, प्लस 2t पहला 2t है, दूसरा माइनस 300 sin 36 -300 sin 36.86, तीसरा प्लस प्लस 0.2 हो गया। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सार्थक। फ्रिक्शनल हाँ हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स येणार नाही, कारण सध्या डायरेक्शन ऑफ मोशन माहीतच नाही, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे यूज नहीं करना फिलहाल। समझ गया ना, चलो ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लगे तो ऐसा कंसिडर एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो आर की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आप लोगों ने 200 यूज करना है, तो बोलिए तो कितना आता है। टी की वैल्यू 200 यूज कर लो और आर बोलो कितना आता है। 2 इंटू 200 माइनस 300 साइन 36.86 कितना आता है। 220.04 220 ओनली, 04 रहने दे, न्यूटन। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहां से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर जो ब्लॉक अपन ने ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लिए और आंसर पॉजिटिव है, सो देयरफॉर वी कैन से ब्लॉक बी मूव्स ऑफ द प्लेन। और अगर ये बी ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो वी कैन कंसिडर कि ये जो ब्लॉक ए है ये नीचे आएगा। अरे ब्लॉक बी ऊपर जाएगा तो ये नीचे नहीं आएगा क्या, अरे कैसा कर रहे हो, अरे ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ना ये, अरे बोलो ना जल्दी। हाँ, so therefore we can say block A moves downward. So this is what your step number 1। समझ गए, दिस इज स्टेप नंबर 1। हर प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, हर प्रॉब्लम में आप लोगों ने क्या करना है, दो तीन चार पांच कितने भी ब्लॉक्स होंगे उसमें से कोई भी एक आधा ब्लॉक लो जिसकी एफबीडी आपके लिए इजी है, वो ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे कंसिडर करके टेंशन की वैल्यू निकालो, और वो टेंशन की वैल्यू यूज करके आप लोग दूसरे ब्लॉक में का रिजल्टेंट निकालो, दैट्स इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। हाँ स्मितल मैडम, स्टेप नंबर 2 पढ़ो। To determine the frictional force. यस, टू डिटरमाइन फ्रिक्शनल फोर्स, टू डिटरमाइन फ्रिक्शनल। अब ये तो क्लियर हो गया कि मोशन हो रहा, बट मोशन सही में हो रहा कि नहीं हो रहा, ये भी अभी ये स्टेप में अपने को फाइनल करना है। टू डिटरमाइन फ्रिक्शनल फोर्स, तो मोशन हो रहा कि नहीं हो रहा उसकी भी एक कंडीशन है। और अभी तो ये समझ गया कि अगर मोशन होता है तो वो कैसा कैसा हो रहा वो समझ गया, अप दी प्लेन डाउनवर्ड्स वगैरह सब। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो चलो बोलो, पढ़ो। Friction force always acts opposite to the direction of motion. यस, Determine the frictional force under each block. If resultant force is greater than the frictional force, then the motion of block will take place. Otherwise, it will be at rest. ओके। तो सबसे पहले अपने को जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो ब्लॉक्स में का फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। अब ए ब्लॉक में तो कहीं पे भी फ्रिक्शन हो नहीं रहा, इट इज फ्री इन द एयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शन इन व्हाट, बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है तो सबसे पहले वही इक्विलिब्रियम कंडीशन से, डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, सिंपल इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई, ऐसे फोर्सेस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग के इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो पहला कौन सा है, एन बी है, एन बी। और दूसरा कौन सा है, 300 कॉस ऑफ 36.86, दूसरा तो कोई यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से एन बी की वैल्यू मिलेंगी, बोलो कितना आता है, और बाद में फिर एफ बी निकाल लो।
एफ बी हो जाएगा 0.2 इंटू एन बी। तो बोलो एफ बी कितना आता है? पहले एन बी बोलो, बाद में एफ बी बोलो, बोलिए। 240.03 40.03. एन बी कितना है? एन बी 240.03. ओके 240 न्यूटन। और एफ बी कितना है फिर? 0.2 इंटू 240 48 48 है ना। स्मितल मैडम जरा थ्योरी और एक बार पढ़ना, सब लोगों ने अच्छे से सुनो क्या बोला है। Friction force always acts opposite to the direction of motion. यस Determine the frictional force under each block. If resultant force is greater than the frictional force, then the motion of block will take place. Okay. Otherwise, it will be at rest. तो ये थ्योरी में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका अगर मोशन अप द प्लेन हो रहा है, ये अगर मोशन की डायरेक्शन है और इसका मोशन की डायरेक्शन ऐसा नीचे है, तो इट विल एक्ट अपोजिट। अपोजिट बोले तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, समझ गए क्या? है ना। दूसरा पॉइंट ये दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करो, फिर तो फाइंड आउट कर लिया। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हियर रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट फोर्स बोले तो आर, आर अपन ने निकाला है, ये क्या, तो आर आर 220 आया। तो हियर आर इज ग्रेटर देन एफ बी। अगर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अगर बड़ी है फ्रिक्शनल फोर्स से, यहाँ पे है ना बड़ी, आर 220 आया, एफ बी 48 आया, तो ही मोशन टेक्स प्लेस। तो हियर आर इज ग्रेटर देन एफ बी, देयरफॉर मोशन टेक्स प्लेस, देयरफॉर मोशन ऑफ ब्लॉक्स टेक्स प्लेस। अगर सपोज इनकेस ऐसा होता था कि रिजल्टेंट की वैल्यू छोटी आती थी, तो फिर वो टाइम पे मोशन नहीं होता था। बोलो, दो स्टेप समझे क्या सब लोगों को? हेलो, दो स्टेप्स क्लियर हो गए क्या? हर प्रॉब्लम में सेम है, सेम, कोई बदलाव नहीं है, समझ गए? चलो अभी थर्ड स्टेप के तरफ जाते हैं। स्मितल मैडम थर्ड स्टेप पढ़ो। To obtain a kinematic relation between the block. ओके ओके, so step third now, step third, to obtain kinematic equation। काइनेमेटिक इक्वेशन है ना, वही एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनके रिलेशनशिप। टू ऑब्टेन काइनेमेटिक रिलेशंस। हाँ पढ़ो, फिर क्या करना है? The total work done by the tensile forces on the block is equated to 0. The work is product of force and displacement. Work done will be positive if the tensile force and displacement are in same direction. ओके, अभी आप लोगों को काइनेमेटिक रिलेशन कैसे निकालना है? तो विद द हेल्प ऑफ वर्क डन निकालना है। वर्क का मतलब आप सभी लोगों को पता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, सो वर्क डन बाय ब्लॉक ए और वर्क डन बाय ब्लॉक बी, इनका अलजेब्रिक सम करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, यही लिखा है। वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स बोले तो यहाँ पे टेंशन है, पहला ब्लॉक जो है ए ब्लॉक, यहाँ पे टेंशन टी है, तो आई एम राइटिंग हियर टी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसके लिए सपोज ऐसे है, और दूसरे ब्लॉक के लिए टेंशन कितना है, दूसरा ब्लॉक ये है, इसके लिए टेंशन है 2t, तो दैट्स आई एम राइटिंग हियर 2t, और डिस्प्लेसमेंट लेट इट बी एस बी। इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। और वो थ्योरी के अंदर मैंने आपको पॉइंट जो लिख के दिया, वही पॉइंट के अंदर आखिरी का पॉइंट वो ये ऐसा लिख के दिया, work done will be positive if tensile force and displacement are in same direction। अब जैसे कि ए ब्लॉक की बात करते हैं, ए ब्लॉक में मोशन नीचे हो रहा है लेकिन टेंशन ऊपर है, तो अपोजिट हो गया ना। अरे अपोजिट हो गया ना, टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन मोशन तो उसका नीचे जा रहा है, मोशन नीचे हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव रहेगा। और अगर बात करते ब्लॉक बी के साथ, तो मोशन भी ऊपर हो रहा है, टेंशन भी ऊपर जा रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव है। So therefore we are getting 2t into SB is equals to T into SA।
तो देयरफॉर टी टी कैंसिल हो गया तो ट्वाइस एस बी इज इक्वल्स टू एस ए मिल गया, एंड देयरफॉर सिमिलरली वी कैन राइट ट्वाइस वी बी इज इक्वल्स टू वी ए वी कैन राइट, एंड देयरफॉर सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट ट्वाइस ए बी इज इक्वल्स टू ए ए। ये समझा कि वापस एक बार समझाओ पॉइंट? सर वापस सांगा एकदा. देखो काइनेमेटिक रिलेशन निकालना है आपको स्टेप नंबर 3 में। तो काइनेमेटिक रिलेशन कैसे निकालना? तो काइनेमेटिक रिलेशन निकालने के लिए ये प्रॉब्लम है आप लोगों को, जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी के सभी ब्लॉक्स का वर्क डन का अलजेब्रिक सम करना है। दो ब्लॉक है ए और बी, तो वर्क डन बाय ब्लॉक ए प्लस वर्क डन बाय ब्लॉक बी। अब वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले ब्लॉक में फोर्स कितना है ए ब्लॉक में? ए ब्लॉक में फोर्स है ना टेंशन, टेंशन टी और डिस्प्लेसमेंट कितना है एस ए। और दूसरे ब्लॉक में टेंशन कितना है 2t और डिस्प्लेसमेंट लेटेड भी एस बी। और एक बात, अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव, लेकिन टेंशन और डिस्प्लेसमेंट यानी मोशन ऑफ दैट ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो निगेटिव। ए ब्लॉक में टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन मोशन तो नीचे की तरफ हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे वर्डन रहेगा निगेटिव। लेकिन बी ब्लॉक में टेंशन ऊपर जा रहा है और मोशन भी ऊपर ही हो रहा है, इसलिए वर्डन इज पॉजिटिव। समझे क्या? हेलो, और एक बार बोलो, समझे क्या सब लोग? मित्तल मैडम समझे क्या अभी? हो सर. चलो ठीक है। तो 3 स्टेप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। पहला डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स वाला, और तीसरा काइनेमेटिक रिलेशंस। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4। हाँ पढ़ो स्मितल मैडम, स्टेप 4। Apply kinetic equation. ओके, तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग काइनेटिक इक्वेशन टू ईच ब्लॉक, अप्लाइंग काइनेटिक इक्वेशंस। चलो बोलो क्या है उसके अंदर? Summation fx is equals to w by g into a to individual block and solve equation involved to obtain acceleration of each block. ओके, तो काइनेटिक इक्वेशन अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो अभी यही लेसन है जो अपन सुबह तक पढ़ रहे थे। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक इक्वेशन फॉर ब्लॉक ए, थियरी में आप लोगों को समेशन एफ एक्स लिख के दिया, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी इट इज समेशन एफ एक्स। ब्लॉक बी का मोशन अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है तो ब्लॉक ए का मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रहा है, सो इट इज नॉट ऑलवेज समेशन एफ एक्स, इट्स अ फॉर एग्जाम्पल समेशन एफ एक्स, इट मे बी समेशन एफ। तो सबसे पहले अपन काइनेटिक इक्वेशन लगाते हैं ब्लॉक ए को। so for kinetic equation ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग काइनेटिक इक्वेशन, या तो फिर डायरेक्ट लिखो बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ बोलो, वो फॉर इनिशियली ब्लॉक फॉर ए, मोशन की डायरेक्शन क्या है नीचे, इसलिए समेशन एफ वाई नीचे जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव इज इक्वल टू एम ए, एम ए यानी डब्ल्यू बाई जी इंटू ए, और ए कौन ए। तो समेशन एफ आई कौन है, पहला 200 है और बाद में माइनस टी इज इक्वल टू वेट है 200 अपॉन 9.81 इंटू कौन ए। समझ गए? 200 अपॉन 9.81 कितना होता है बोलिए? 20 पॉइंट 20.38. 20.38 ए, टी उधर लेके गए तो प्लस टी इज इक्वल्स टू 200। बोलो समझे क्या सब लोग? हेलो, समझे क्या? अरे जल्दी बोलो नहीं तो वापस एक बार बोल दो। मैथिली समझ लगा? तन्मय, मनस्वी? ओके, Yes, अभी sir. ए ब्लॉक के लिए काइनेटिक इक्वेशन लगा लिए, अब अपन बी ब्लॉक के लिए लगाते हैं। इस टेपस खाली होंगे तो पूर्ण।
चलो ठीक है, अभी बी ब्लॉक के लिए लगाते हैं। तो बोलिए फॉर बी नाउ, बी के लिए काइनेटिक इक्वेशन, सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डब्ल्यू बाई जी इंटू ए कौन, ए बी। तो मोशन की डायरेक्शन अप दी प्लेन है, तो ऐसे फोर्सेस पॉजिटिव। तो पहला कौन है, 2t, दूसरा कौन, -300 साइन 36.86, इजंट इट। तीसरा कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अपन ने निकाली ना, डायरेक्ट लिखो, 48 आया था ना शायद, यस 48, सो -48 हो गए। तीन ही तो है, एक, दो और तीन, दैट्स इट, बाकी तो कोई नहीं है। सो इज इक्वल्स टू, वेट है 300, इज इक्वल्स टू 300 अपॉन जी यानी 9.81 इंटू ए बी। बोलो 300 अपॉन 9.81 कितना आता है, 30 पॉइंट 5 हम्म 30.5 30.58, और 2t उधर लेके गए तो -2t हो गया, इज इक्वल्स टू, ये करो कैलकुलेशन कितना आता है, -300 साइन 36.86 -48, दोनों भी निगेटिव, कितना आता है, कितना आता है, -227.95 95 -227.95, ओके। तो समझे क्या सब लोगों को काइनेटिक इक्वेशन फॉर बोथ द ब्लॉक। समझे क्या, समझ गए यहाँ तक। अभी जरा ध्यान दो, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि इक्वेशन दो है लेकिन अननोन तो तीन है ना, टी है, ए है और ए बी है, तीन तीन है। तो इसीलिए अपन ने स्टेप नंबर थर्ड में रिलेशन निकाले, ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ए, ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ए, तो इसलिए वी कैन यूज दैट इक्वेशंस। तो देयर फॉर फर्स्ट इक्वेशन अगर 20.38 ए प्लस टी इक्वल्स टू 200 ये ले रहे हैं अपन अगर, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करते हैं 30.58, व्हाट डू मीन बाय ए बी, ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ए, तो ए बी इक्वल्स टू कितना, ए अपॉन 2। अरे ये समझा क्या, हेलो। तो आप मुझे बोलो 30.58 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, कितना आता है, 30.58 डिवाइडेड बाई 2, 15.29 15.29, ए -2t इज इक्वल्स टू -227.95। तो इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ, राइट। ये था इक्वेशन नंबर 1, और अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, बोलो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पहले मिलेगा आपको ए और बाद में मिलेगा टी, बोलिए कितना आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इन न्यूटन। कितना है, ए है 3.06 3.06, और टी 137.44 आया सबका। और आप लोगों को पता है कि ट्वाइस ए बी इक्वल्स टू ए है, सो गेट द वैल्यू ऑफ ए बी ऑल्सो। तो ए बी कितना आएगा, ए अपॉन 2, ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन 2 दैट इज
3.06 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है ए बी 1.53 3 1.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको ए बी, समझ गए? एवरीवन क्लियर? ऐसा है, फिर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मैंने जानबूझ के इतना टाइम लगाया ये प्रॉब्लम को, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में इतना टाइम नहीं लगा। आठ फटाफट क्लियर है, समझे क्या सब लोग? तो अब आप एक काम करो, एक होमवर्क देता मैं अभी आप लोगों को। एक होमवर्क देता हूँ, तो आप ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करो घर पे, और जो होमवर्क दे रहा हूँ वो भी करो, सेम प्रॉब्लम सेम। बस चेंजेस इज, ये जो 300 न्यूटन है यहाँ पे 8 किलो 8 केजी, और ये जो ये जो 200 न्यूटन है यहाँ पे 4 केजी। आप लोग लिख लो, मैं ये मिटा दूंगा क्योंकि। और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.3, बाकी सेम। ये भी एज इट इज 3 4 एज इट इज, एंगल वगैरह सेम सब, इतना चेंजेस है। कर सकते हो क्या? तो केजी को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैंने सुबह पढ़ाया आपको। 8 इंटू 9.81 करो तो आपको न्यूटन में मिलेगा 4 इंटू 9.81। कर लोगे? मिटा दो के? एज होमवर्क कर ला। 8 केजी लिख लिया ना आप लोगों ने? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेता होगा तो भी चलता। ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं कल।